हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री की प्रेरणादायक जीवनी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री के जीवन, संघर्ष, विचारों, राजनीतिक यात्रा और देश के लिए उनके योगदान के बारे में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री देश की सरकार का नेतृत्व करते हैं, परंतु नीतियाँ और फैसलों में भूमिका निभाते हैं। वो देश को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनना केवल एक पद प्राप्त करना नहीं है। इसके पीछे वर्षों का संघर्ष, राजनीति की समझ, जनता का विश्वास, संगठन क्षमता, कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता होती है। भाग एक, बचपन और प्रारंभिक जीवन। हर महान राजनीतिक यात्रा की शुरुआत एक साधारण जीवन से होती है। किसी भी प्रधानमंत्री की जीवनी को समझने के लिए सबसे पहले उनके बचपन और परिवार को समझना आवश्यक है। उनका बचपन कैसा था? उनके परिवार की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी? उन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? बचपन में उनके विचारों और व्यक्तित्व पर किन लोगों का प्रभाव पड़ा? इस सवालों के जवाब में हमें यह समझने में मदद करते हैं कि आगे चलकर उनके व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ। भाग दो, शिक्षा और व्यक्तित्व का निर्माण। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती। जीवन के अनुभव भी इंसान के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। एक प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के निर्माण में शिक्षा, समाज, परिवार, मित्रों, राजनीतिक वातावरण और व्यक्तित्व अनुभव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस दौरान व्यक्ति के अंदर नेतृत्व, अनुशासन, निर्णय लेने की क्षमता और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। भाग तीन, राजनीति में प्रवेश। राजनीति में प्रवेश करना आसान नहीं होता। एक सामान्य कार्यकर्ता को जनता के बीच जाकर काम करना पड़ता है, लोगों की समस्याओं को समझना पड़ता है और संगठन के साथ लगातार मेहनत करनी पड़ती है। राजनीतिक जीवन में सफलता धीरे धीरे मिलती है। कई बार चुनाव में सफलता मिलती है तो कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन असफलता के बाद दोबारा खड़े होना भी एक सच्चे नेता की पहचान होती है। भाग चार, संघर्ष और चुनौतियाँ। राजनीतिक जीवन में आलोचना, विरोध और कठिन परिस्थितियों लगातार आती रहती है। एक नेता को अपने समर्थक के साथ साथ अपने आलोचकों की बात भी सुननी पड़ती है। कठिन समय में लिए गए फैसले ही अक्सर किसी नेता के व्यक्तित्व की वास्तविकता परीक्षा लेते हैं। यही कारण है कि किसी प्रधानमंत्री की जीवनी केवल उपलब्धियों की कहानी नहीं होती, बल्कि संघर्षों और चुनौतियों की भी कहानी होती है। भाग पाँच, प्रधानमंत्री बनने की यात्रा। जब कोई नेता प्रधानमंत्री बनता है तो उसके सामने केवल राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि करोड़ों नागरिकों की उम्मीदें भी होती है। देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, तकनीकी, विदेश नीति और विकास जैसे अन्य विषयों पर सरकार को निर्णय लेने होते हैं। प्रधानमंत्री को अलग अलग राज्यों, समुदाय और वर्गों की आवश्यकताओं को समझते हुए देश के व्यापक हित में निर्णय लेने पड़ते हैं। अच्छे महत्वपूर्ण कार्य और नीतियाँ। किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल को समझने के लिए उसकी सरकार की प्रमुख योजनाओं और नीतियों का अध्ययन करना जरूरी है। सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का उद्देश्य क्या था? उनसे आम नागरिकों को कितना लाभ मिला? उन योजनाओं की सफलता और चुनौतियाँ क्या रही? इन सभी पहलुओं को निष्पक्ष तरीके से समझना चाहिए। भाग सात, देश नीति और विश्व में भारत। आज भारत की भूमिका केवल अपने देश तक सीमित नहीं है। भारत दुनिया के अनेकों देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंध रखता है। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और दुनिया के नेताओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की विदेश नीति भी उनके कार्यकाल का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। भाग आठ, आलोचना और लोकतंत्र। किसी भी लोकतांत्रिक नेता के जीवन में आलोचना स्वाभाविक है। लोकतंत्र में सरकार के काम की प्रशंसा भी होती है और आलोचना भी। एक जिम्मेदार नागरिक के लिए जरूरी है कि वह किसी नेता के बारे में जानकारी प्राप्त करते समय केवल प्रशंसा या केवल आलोचना पर निर्भर न रहे।
हमें उपलब्धियों के साथ साथ चुनौतियों और विवादों को भी तथ्यों के आधार पर समझना चाहिए। भाग 9, नेतृत्व को से मिलने वाली सीख। प्रधानमंत्री की जीवनी में हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिल सकती है। पहली सीख, लगातार मेहनत। दूसरी सीख, कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना। तीसरी सीख, अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना। चौथी सीख, जनता की समस्याओं को समझना। पांचवी सीख, बड़े पद के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। निष्कर्ष, दोनों दोस्तों, किसी भी प्रधानमंत्री की जीवनी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं होती, यह उस समय के भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को समझने का माध्यम भी होती है। एक प्रधानमंत्री का जीवन हमें यह सिखाता है कि नेतृत्व केवल सत्ता प्राप्त करने का नाम नहीं है। नेतृत्व का अर्थ जिम्मेदारी उठाना, कठिन फैसले लेना, लोगों की समस्याओं को समझना और देश के भविष्य के लिए काम करना। हमें इतिहास और वर्तमान राजनीति को समझते समय तथ्यों और संविधान और लोकतंत्र मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। यह एक जागरूक नागरिक की पहचान है। अगर ये आपको वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ।